नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना पेशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको X95F4 पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। X95 पेंशन EPFO पीएम मोदी की चुप्पी अंदर ही अंदर खा रही पेंशनर्स को। औसत 1171 का पेंशन उन्हें दिया जाता है जो उस कर्मचारी ने स्वयं पेट काट कर जमा की थी। EPS 95 न्यूनतम पेंशन X95 मिनिमम पेंशन को लेकर एक और पोस्ट ने हड़कंप मचा दिया है। पेंशनर्स इंद्रनाथ ठाकुर के पोस्ट में पीएम मोदी पर निशाना साधा गया। न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए को 7500 रुपए करने की मांग की जा रही है। सरकार से आश्वासन मिलते रहे लेकिन अमल नहीं हो सका है। इस बात को लेकर पेंशनर्स भड़के हुए हैं। पोस्ट के मजमून को आप ही पढ़िए। पेंशनर्स के मन की बात कुछ इस तरह है। माननीय मोदी जी, आप चुप हैं। माना कि अभी चुनाव का दबाव है, लेकिन प्रश्न आपकी नीयत का है। X95 के 75 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यदि आपके हृदय में हमदर्दी है, तो फिर आप चुप क्यों हैं? अगर बुजुर्गों को जीवन जीने का अधिकार है तो सोचिए, क्या उसे पेंशन के नाम पर दी जा रही रकम ज्यादा है? क्या ये न्यायपूर्ण लगता है? पर्याप्त है, जबकि औसत 1171 का पेंशन उन्हें दिया जाता है जो उस कर्मचारी ने स्वयं पेट काट कर जमा की थी। जो रकम EPFO के खाते में, क्या ये रकम उसके द्वारा जमा की गई मूलधन का समुचित ब्याज भी होता है? जो रकम EPFO के खाते में किसी कर्मचारी ने जमा की थी ताकि सेवाकाल के बाद उसके भविष्य के जीवन यापन के लिए होगा, कर्मचारी को वह जमा रकम सरकार वापस कर देती, मगर सरकार ने वह रकम जब्त कर ली। क्या ये न्याय है? जमा मूलधन का समुचित ब्याज, उस जमा मूलधन का समुचित ब्याज भी अब सरकार अदा नहीं करना चाहती है। क्यों? जिस वक्त तत्कालीन सरकार संगठित क्षेत्रों के कामगारों पर भी यह स्कीम लागू कर रही थी, सरकार ने सुनहले सपने दिखाए थे। कहा गया था कि सरकारी पेंशन से भी ये पेंशन बेहतर होगा। सेल के कर्मचारी अपने वेतन का एक्चुअल भाग इस स्कीम में जमा करने के लिए तैयार थे। हमने जिसके लिए अलग से रकम भी कटवाए थे, लेकिन सरकार लेने से मना कर रही थी। जब हम सेवानिवृत्त हुए तो सेल ने हमारी कुल जमा राशि को हमें वापस कर दिया था। उम्र 73 के पार और पेंशन 1505 रुपए। उस वक्त पेंशन मद में सिर्फ 6000 वेतन के अनुसार ही कटौती स्वीकार की गई थी। जो भी हो, इसमें कर्मचारियों का कोई दोष नहीं था। हमें हमारी पेंशन 58 साल के बाद दी जाने लगी, जब हम सेवा में योगदान कर ही रहे थे। हमारी सेवानिवृत्ति 60 साल की आयु पूरी होने के बाद हुई थी। उसे भी बीते 13 साल हो गए हैं। अभी मेरी उम्र 73 के पार है और मुझे पेंशन 1505 रुपए दी जाती है। आप स्वयं भी मेरी व्यय के हो रहे हैं। क्या इतनी रकम मेरे और मेरी पत्नी के जीवन यापन के लिए अधिक है? मुझे व्यक्तिगत अधिक आय नहीं चाहिए। ये रकम हम दोनों के भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सा के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा है। देश हित में इसका समर्पण करना पसंद। यदि देश के लिए मेरी इस सर्वस्व आय के समर्पण से लाभ हो तो मैं देश हित में इसका समर्पण करना पसंद करूंगा। फिर भी आप जैसे मनीषी चुप हैं। ये समझ नहीं पा रहा हूँ। हमें लोकतंत्र नहीं, राम राज्य चाहिए। मैं आपके साथ था हूँ और जब तक जीवन शेष है आगे रहना भी पसंद करूंगा। ये